एएसआई हत्याकांड का मुख्य आरोपी नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार, 25 किलो गांजा और पिस्टल बरामद। अररिया जिले के फुलकाहा थाना क्षेत्र में एएसआई राजीव रंजन मल्ल की हत्या के मुख्य आरोपी अनमोल यादव को पुलिस ने नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को नरपतगंज के खैर चंदा गांव से पकड़ा गया। पुलिस अधीक्षक अंजनी कुमार ने बताया कि 12 मार्च की रात को फुलकाहा थाना पुलिस टीम ने अनमोल यादव को गिरफ्तार करने के लिए लक्ष्मीपुर पंचायत में दबिश दी थी। पुलिस ने उसे पकड़कर गाड़ी में बैठा लिया, लेकिन तभी उसके साथियों ने पुलिस पर हमला कर उसे छुड़ा लिया। इस दौरान हुई धक्का मुक्की में एएसआई राजीव रंजन मल्ल अचेत होकर गिर गए और बाद में उनकी मौत हो गई। घटना के बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया और फारबिसगंज एसडीपीओ के नेतृत्व में एसआईटी टीम का गठन किया गया। गुरुवार सुबह एसआईटी टीम ने नरपतगंज थाना क्षेत्र के बगवा बरारपुर में वाहन चेकिंग के दौरान एक बाइक सवार को देखा। पुलिस ने उसे पकड़ा जो नेपाल की तरफ जा रहा था और उसकी तलाशी में 25 किलो गांजा, एक पिस्टल, 3 जिंदा कारतूस और एक मैगजीन बरामद की। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ उत्पाद अधिनियम, आर्म्स एक्ट और एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। इसके साथ ही 8 नामजद और 20 से 25 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई है। पुलिस ने पहले ही ललित कुमार यादव, प्रभु कुमार यादव, प्रमोद कुमार यादव, शंभू यादव, कुंदन यादव और ललन कुमार यादव को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। एसपी अंजनी कुमार ने बताया कि एसआईटी टीम अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। टीम पर लोगों के द्वारा छुड़वाने का प्रयास किया गया, जिस क्रम में एक हमारा एएसआई थे राजीव कुमार, उनकी मृत्यु हो गई। उसी केस में जो मुख्य अभियुक्त था, जिसे उस दिन भी गिरफ्तार किया गया था, जिसको छुड़ाया गया था उस दिन, अनमोल कुमार यादव, उसकी गिरफ्तारी की गई है। जिसकी गिरफ्तारी बतनाहा थाना क्षेत्र में नेपाल इंडो नेपाल बॉर्डर पर बगवा बुरारपुर गांव है, उसकी मेन सड़क पर मोटरसाइकिल के साथ की गई है, जिसमें उसके पास से 25 किलो गांजा और एक हथियार की भी रिकवरी की गई है। उसके द्वारा पूछताछ के क्रम में उसने और भी नाम जो अज्ञात व्यक्ति थे उस दिन इसको छुड़ाने में, उसका इसने बताया है। उस सबको भी चिन्हित करके कार्रवाई की जा रही है। सर, अब तक कुल कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है? अभी तक 6 पहले गिरफ्तार हुए थे, ये 7वां गिरफ्तार हो रहा है और जितने भी एक्यूज जिनका नाम वेरीफाई हो चुका है इसमें, उनके भी वारंट निकल चुका है। बहुत जल्द इश्तिहार में उनकी कार्रवाई की जाएगी। सर, अनमोल यादव पे कौन कौन केस दर्ज है? अनमोल यादव पर लगभग आधा दर्जन का केस रजिस्टर्ड है, जिसमें आर्म्स एक्ट का भी है, नारकोटिक्स का भी है। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो कृपया हमारे पेज को फॉलो करें और यदि आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप अपने दोस्तों में या फिर फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुपों में महत्वपूर्ण खबर यानी अफवाहों से दूर सटीक और सही जानकारी वाली इस खबर को साझा करना ना भूलें, ताकि वे भी सटीक और विश्वसनीय खबरों से अपडेट रह सकें।